जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे। मीरगुंड इलाके में सीएम की चुनावी रैली है। बडगाम प्रत्याशी के प्रचार के लिए सीएम पहुंचे हैं। बडगाम से आगा सैयद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। कल भी हमने देखा था किस तरीके से बडगांव में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से प्रचार किया गया था और साथ साथ जनता के सवालों के जवाब भी दिए गए थे, जिसमें उन्होंने बिजली मीटर पर भी टिप्पणी की थी और कहा था कि बिजली मीटर लगने से बिजली का जो बिल है वो कम होगा। इसके अलावा उन्होंने वहां पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां पर एक अकेडमी खोलने का वादा किया था, साथ साथ मॉडल सिटी बनाने का भी, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का भी वादा बडगाम को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से किया गया था। हालांकि विरोधियों की ओर से इस बात को लेकर आरोप भी लगाए जाने लगे कि ये तो चुनावी स्टंट है, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्योंकि एक ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पारंपरिक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट जाता रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर यहां से अब की बार की कंट्रोवर्सीज का जिक्र करें तो आगा रोहल्ला भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार 3 बार चुनाव जीतते रहे हैं। उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। लेकिन बडगांव में अब की बार चाहे किसी भी तरह का चुनाव प्रचार हो, चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या फिर सकीना इत्तू हो, आगा रोहल्ला ने कहीं ना कहीं इन चुनावों से दूरी बनाई और चुनावी प्रचार से दूरी बनाई। और कल हमने इस पर स्टेटमेंट भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सुना था कि कोई आए ना आए प्रचार में, हमने किसी को मना नहीं किया है, अपनी मर्जी से आए, लेकिन अगर जीत जब होगी तो फिर जीत हम अकेले मनाएंगे। ये तमाम बातें थी जो कल कही गई थी आबिद कल के चुनावी प्रचार के दौरान। और आज जब मीरगुंड इलाके में सीएम की चुनावी रैली है तो क्या बड़ी बातें ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से कही जा सकती हैं, क्योंकि कल जो वादे उन्होंने किए थे उन पर आरोप इस बात के भी लगे कि ये चुनावी स्टंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि काफी सारे वादे कि उमर अब्दुल्ला बडगाम में रैली के दौरान कर रहे हैं। हालांकि आज ये मेगा रैली है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, जहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे आप बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर जावेद डार, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एमएलए, कई एमएलए जो पार्टी से मुंसलिक है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर चौधरी रमजान मौजूद है। इसके अलावा आगा सैयद महमूद मौजूद है। और खास बात यह है सीएम उमर अब्दुल्ला एक मरतबा फिर से आज बडगाम पहुंचे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने वो वादा किया था और आज भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी तक जो एमएलए यहाँ पर उन्होंने प्रचार किया था, जिन्होंने अभी तक यहाँ पर तकरीरें की है, साफ तौर पर लोगों को लुभाने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि साफ निशाना पीडीपी और बीजेपी पर साधने की कोशिश कर रही है और एक मतलब फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के बीच जाती है मुद्दों को लेकर। अगर बीजेपी कोई रोक सकता है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत की बात करता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के लिए डेवलपमेंट करेगा। तो ये सब वादे, ये सब दावे और ये सब चीजें लेकर जो है, जो यहाँ पर लीडरान है वो लोगों तक पहुंच रहे हो और वादा कर रहे हो। हालांकि अभी सीएम का एड्रेस भी होने वाला है, क्योंकि खास बात रहने वाली है कल जिस तरह से सीएम ने वादे किए थे स्टेडियम को लेकर या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और आज क्या वादा होगा क्योंकि इस पर नजर रहेगी अभी, क्योंकि मिनिस्टर सतीश शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट को जीतने में लगा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पुश्तानी सीट है, या अगर हम कहेंगे इनकी तारीख में कभी भी इन्होंने बडगाम में नहीं हारा है और बडगाम इनका गढ़ है और इस गढ़ को बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जी आबिद, आगा रोहल्ला का डिस्टेंस बनाना, चुनावी प्रचार में शामिल ना होना किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक को इफेक्ट करेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जेकेएपी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनके सरीखी कई पार्टियां ऐसी हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। हाँ, सही बात कहा आपने, क्योंकि सबसे पहले अगर हम मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सैयद रोहल्ला महदी की बात करें, हालांकि अभी तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही है, लेकिन प्रचार से दूरी बनाई हुई है। उनकी दूरी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब 11 तारीख है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, कल प्रचार के आखिरी तारीख है, 10 तारीख को जो कैंपेनिंग है वो बंद रहेगी। 11 तारीख को अब लोग निकलेंगे, वोट करेंगे और तब जाके ये मालूम होगा क्या वाकई श्रीनगर आगा सैयद रोहल्ला महदी की दूरी किसी को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। लेकिन दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि दीगर जमातें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बीजेपी, वो भी मैदान में है और पहले मतलब उन्होंने भी अपना जो उम्मीदवार है वो भी मैदान में उतारे और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं अगर जीतना सही तो कम से कम बडगाम में काडर को मजबूत किया जाए, बडगाम में अपनी जगह कम से कम बनाई जाए। हालांकि इनकी कोशिश ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि नजर उम्मीदवार वो भी काफी जोश में है
जिस तरह से आपको मालूम है नजीर अहमद खान है या मुंतजिर मोहिद्दीन है, वो भी पूरी ताकत से मैदान में है। तो इस मरतबा के जो ये बड़गाम इलेक्शन है काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि वोटर किस जानिब वोट करेगा और किसको अपना उम्मीदवार बनाएगा, क्योंकि काफी दिलचस्प रहने वाला है ये। आबिद, पिछले सालों में हमने देखा है किस तरीके से विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। आज जब बड़गांव में इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या चेंजेस पिछले कुछ सालों से अब की बार दिखाई दे रहे हैं? लोगों में जोश की बात हो, अवेयरनेस की बात हो, अगर हम मुद्दों के लिहाज से बात करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस इलेक्शन में खास बात ये रही है सोईबुक चौक, क्योंकि सोईबुक की अलग एक तारीख है। सोईबुक एक ऐसा इलाका है जो लगातार बाइकॉट्स पे जी रहे थे, लेकिन इस मरतबा सोईबुक मरकज बना है। हर जमात, हर नुमाइंदा वहां पर पहुंच रहा है। उस चौक में, सोईबुक चौक में लोगों से बात कर रहा है, मुतालबा कर रहा है वोट का, क्योंकि ये खास बात है इस इलेक्शन में, क्योंकि जो भी नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा वो इस मरतबा सोईबुक गया, क्योंकि सोईबुक की अलग हिस्ट्री है, आपको मालूम है। सोईबुक लगातार बाइकआउट के साथ रहा है, लेकिन इस मरतबा जिस तरह से वहां से भी लोग निकल कर आए, कहीं ना कहीं लोग भी अब चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लोग भी अब चाहते हैं जो अपना जो उम्मीदवार है उसके अपना उम्मीदवार अपने वोट से चुने, या जो अपने मुतालबात है, अपने मुद्दे हैं, वो अपने वोट से वो हासिल करे। जी आबिद, अगर हम वोटों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वोटिंग के दौरान, तो आपको क्या लगता है कि एनसी के वोट कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि थोड़ा बहुत ग्रैब कर पाएंगी, काट पाएंगी? और जी बिल्कुल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान तो सीधे टक्कर है। ऐसे में बीजेपी भी अच्छा खासा वोट यहाँ पर हासिल कर सकती है, साथ ही जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, चाहे एआईपी का कैंडिडेट हो, वो अच्छा खासा वोट यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देवयानी राणा के प्रचार के लिए नगरोटा पहुंचे हैं। ये देवयानी राणा के प्रचार के लिए आप देखें कि किस तरीके से नगरोटा पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह। वहीं दूसरी तस्वीर में आगा महमूद का प्रचार लगातार आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से आज क्या कहा जाता है इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। और ये बड़गाम से पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर इस वक्त नगरोटा से देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह की देख रहे हैं। नगरोटा में बीजेपी की रैली हो रही है और